हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और बस सुबह का टाइम था और ना पापा का मन था कि आज ना मूली की जो पत्तों की भुर्जी है ना, वो बॉईल करके बनानी है। मतलब पहले बॉईल करना है उन्हें सबको, फिर उन्हें फ्राई करना है, मतलब भूंजना है। तो ऐसे बनानी थी। रात को ही उन्होंने बोल दिया था, मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं सुबह उठ के आई थी, सीधे फ्रेशन अप होके किचन में आ गई थी। मम्मी भी आ गई थी। तो मैंने बस पहले बॉईल करने रखी थी और मम्मी एक तरफ अपने काम में लगी थी। थोड़ा बहुत मतलब अभी मम्मी आई है ना, तो वो हेल्प करवा देती, कह देती हैं कि हमारा मन नहीं लगता और फिर तुम अकेले क्या करोगे। मेरी देखो हालत, सो के उठती हूँ ना सीधे बस ब्रश वगैरह करती हूँ और ब्रश वगैरह करके सीधे किचन में आ जाती हूँ, हाथ मुँह धो के। मुँह नहीं धोती, बस हाथ ही धो लेती हूँ। तो बस ये मैं बॉईल करने रख दी। मैंने कहा जब तक बॉईल करूँगी जब तक मैं और फ्रेशन अप हो जाऊँगी। तो बस बॉईल हो गई थी। फिर ना मुझे थोड़ा जल्दी भी बनाना था, तो मैं वैसे तो इसे थोड़ी देर छोड़ देती मैं ऐसे, लेकिन छोड़ने का टाइम नहीं था, ठंडे में बहुत टाइम लगता। फिर मैंने इसे ठंडे पानी में मतलब इसे अच्छे से, इसकी जो स्टीम थी ना वो निकाल ली, ताकि ठंडी हो जाएगी ना फिर अच्छे से मैं कर लूँगी। और ये देखिए कलर इसका देखो अच्छा आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसका कलर। तो चलिए बस मुझे इसे निचोड़ के ना इसे करना है। ये ना पता है ज़्यादा बॉयल नहीं होती, वरना आप चाहो तो ना इसे बहुत ज़्यादा बॉयल कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम हो ना तो बहुत अच्छे से भी बन जाती है ये। तो बस मैंने इसे भूंजा था, लेकिन ठीक थी, बस थोड़ा नमक कम लगा था। पता नहीं कैसे नमक कम रह गया था, लेकिन हाँ अदरवाइज़ अच्छी बनी थी, तीखी सी भी थी, अच्छी लगी थी। तो बस मैंने सारे को अच्छे से निचोड़ के रख लूँगी। और मम्मी एक तरफ आटा वगैरह लगा रही थी। मतलब पता है क्या होता है, मन से मना करती हूँ ठीक है मैं कर लूँगी धीरे धीरे, पर वो कहती हैं कि नहीं 2 जने होते तो जल्दी हो जाता, थोड़ा सहारा लग जाता है तुम्हें। पर ठीक है ना, अब ज़्यादा दिनों के लिए तो वो आई नहीं है, 6-7 दिनों के लिए आई हैं। अगर वो हेल्प करा रही ठीक है, मैं तो मना करती लेकिन वो नहीं मानते। हाँ पर वो अब वो ना मेरी हेल्प भी करती हैं वीडियो वगैरह शूट करने। मैंने कितनी बार देखा है, कहेंगी लाओ बहू हम ऐसे शूट कर लें, हम ऐसे पकड़ लें। मतलब कभी वो मना नहीं करती कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, रोक टोक नहीं करती। कहती है अच्छा वीडियो शूट कर रही हो, ऐसे कर रही हो, ठीक है कर लो। और बस मैंने कढ़ाई, और मम्मी ना इस कढ़ाई को ना बस चमका देते, कह रही थी हमने इसे कर दिया हम और कर दें। मैंने कि ज़्यादा मत करो, फिर इसमें जंग लग जाएगी और वो मेरे से साफ़ नहीं होएगी, उसमें और दिक्कत होती है। तो मम्मी ने ना थोड़ी थोड़ी चमकाई है, मैंने ज़्यादा उन्हें चमकाने नहीं दी। मैंने कि ज़्यादा मत चमकाओ, इसे नॉन स्टिक की तरह ही रहने दो, ठीक है सब्ज़ी अच्छी बननी चाहिए, बस बात ख़त्म। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें डाला मैंने तेल और बस जीरा डालना था। हिंग मेरे पास घुरी है, आपके पास साबुत है तो साबुत डाल दो आप, वरना मेरे पास तो घुरी हुई रखी थी तो मैं बाद में ही डालती हूँ। और इसमें डाल दो जीरा। और ना पता है लाल मिर्च ना मेरी तीखी वाली है नहीं, क्योंकि वो पीसी नहीं पा रही है। जब मिक्सी आएगी जब ही मैं पीस के जब भी डाला करूँगी तभी। पता है घर के मसाले ना घर के ही होते हैं, आप चाहे बाहर से कैसे भी ले आओ, उनमें पता नहीं क्या कलर तो छोड़ो, पता नहीं क्या ही होते हैं मसाले। जो घर के होते हैं उनकी खुशबू अलग है, टेस्ट अलग आ जाता है, सब्ज़ी में भी ना एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और इस समय पता क्या हुआ था, मैं कढ़ाई चढ़ा के मतलब पता नहीं क्या लेने चली गई थी। हाँ फ्रिज में से सामान निकाल रही थी, चाय वगैरह ही बनाई थी, दूध की थैली ली रही थी। तो बस चाय वहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि गैस पे मैंने कहा जब तक सब्ज़ी मेरी पकेगी जब तक चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मम्मी रोटी वगैरह मम्मी सेक देंगी, मम्मी ही सेक देती हैं। मम्मी मना करते तुम मत नहाओ, अभी सुबह सुबह क्या करोगी नहा के, जब तक हमें तब तक रेस्ट कर लो, फिर तो हम चले जाएंगे, फिर तो तुम्हें उठ के बनाना पड़ेगा। तो कोई नहीं तब कर ले करना, अब थोड़े दिनों रेस्ट है। पर मैं अभी सोचती चलो ठीक है, जितने दिन रेस्ट मिला उतने दिन सही है। और क्या है ना मतलब सासू को आदत होती है गाँव की। गाँव में क्या होता है ना, वो गाँव में रहती हैं, तो गाँव में क्या है भैंस गाय सुबह से ही 5 वो 4 बजे उठ जाती हैं गाँव में। तो यहाँ पे तो फिर भी वो 5:30-5 बजे उठती हैं, लेकिन आती नीचे 6-6:15 पे ही है कि तुम्हारी नींद ख़राब हो जाएगी, तुम्हें आदत नहीं है। अब है उनका ऐसा, तो खैर कोई नहीं, वहाँ पे इतना काम होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, उन्हें लगता है। और बस मैंने तेल डाल दिया, तेल में जीरा डाल के और मैंने डाल दी है भुर्जी। और भुर्जी डाल के बस इसे थोड़ा भूंजने देंगे, ज़्यादा देर नहीं लगती, थोड़े टाइम में ही अच्छे से पक जाती है। और पता क्या होता है, आप जो तुरंत की तुरंत वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना फ्राई वाली, उसको कभी भी ना ये नहीं कि बस फ्राई करा थोड़ा बहुत चलाया और निकाल दिया, उसे ना थोड़ी देर ना उसे ढक के कम गैस पे उसे पकने दें, ताकि मसाले ना अंदर तक मतलब मसाले सब्ज़ी के अंदर तक जाएं। पता क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कई बार आलू वगैरह फ्राई करते हैं, उसे बस फ्राई करा निकाल लिया, तो उससे क्या होता है ना मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से मिलते नहीं हैं, तो वो इतना टेस्ट आता नहीं है। तो इसलिए क्या क्या करा करें, इसे 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा नहीं छोड़ सके तो 2 मिनट भी अगर आप छोड़ोगे ना बंद करके, तो मसाले के अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन ढक के। ऐसे नहीं आप खुले में ही छोड़ दो, खुले में तो कोई मसाला नहीं मिलने का। तो बस दूसरी तरफ मेरी चाय भी पक रही थी और मेरी भुर्जी बन के तैयार हो गई थी। और पतिदेव को लग रहा था कि इसमें ये आलू डले हैं, आपको भी लग रहा है, लेकिन ये आलू नहीं है, ये मूली है।
वो भी कह रहे आलू हैं क्या? मैंने कहा नहीं आलू नहीं है। तो चलिए मेरी भुर्जी बन के तैयार हो गई है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना अभी हो रहे हैं 8:20। मैं बना रही हूँ रोटियाँ। पहले ने जल्दी जाना था, अब थोड़ा मतलब पहले बहुत जल्दी जाना था, मैंने 8-10 पे निकलना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैं आराम से बनाती जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर भी इन्हें जल्दी निकलना है, मतलब 8:45 तक निकलना ही है। तो मैं बनाई तो रोटियाँ देखिए। और बस फिर मैं नहा धो के अपना वही सब झाड़ू पोछा कर लिया था। और उसको दिखाने का क्या होता है ना कि पतिदेव हर समय ना कपड़े पहन के नहीं रहते, तो फिर वीडियो में अलाउ नहीं है कि मैं ऐसे दिखा दूँ। और घर की कंडीशन भी ऐसी हो जाती है, हर समय कपड़े वगैरह पहन के थोड़ा ना, मतलब वो तो अपना योगा वगैरह कर रहे थे तो कच्छे में और बनियान में ही कर रहे होते हैं। तो फिर मतलब शॉर्ट पहन के, लेकिन ऊपर बनियान होती है, ऊपर ऐसा नहीं टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, हाफ होती है, तो फिर उसमें दिखाना अच्छा नहीं लगता ना। तो ये मना करते, तो फिर मैं हर समय ना पोछा वगैरह लगा रही होती, तो ये ऐसे ही घूम रहे होते, कभी योगा करते कभी कुछ करते। तो वो चीज़ें मैं बहुत कम दिखाती हूँ। हाँ दिखाऊंगी, कभी कभी दिखा दिया करूँगी आपको, छोटे छोटे क्लिप पे दिखा दिया करूँगी। तो बस मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था और मैं आ गई थी किचन में नहा धो के। मैंने कहा चलो मैं बना लेती रोटियाँ, फिर मैं मम्मी को परेशान नहीं करती। मैंने कहा चलो ठीक है मैं इनकी बना दूँगी, कोई नहीं। तो बस इनकी रोटियाँ, कुछ रोटियाँ मैंने सेक के रख ली थी दिन के लिए। मम्मी कह रही तुम सेक के रख लिया करो, क्योंकि उन्हें 11 बजे भूख लग जाती है। फिर कहती बार बार मत बनाया करो, हमारे लिए बना के रख दिया करो। बस पतिदेव की ये रोटियाँ पैक कर दी थी मैंने। और बच्चों के लिए तो आज पूड़ी लेके गया था, वो भी मैंने शूट नहीं करा था। तो सुमंत को पूड़ी लेके जानते, वो पूड़ी लेके गया था। और बस यहाँ पे मुझे बनाने थे आज मूली के पराठे, क्योंकि रात भी मम्मी का मन था कि हमें मूली के पराठे खाने हैं बहू। तो मैंने कहा ठीक है मैं सुबह बना दूँगी। मैं बोल रही थी मैं अपने लिए ना कल मूली के पराठे बनाऊँगी। मम्मी कह रही बहू हमारे लिए बना देना। मैंने ये खा लोगी? कह रही हाँ। मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए बना दूँगी। तो मूली मैंने सुबह कद्दूकस करके रख दी थी। और आपको एक हंसी की बात बताऊँ, मैं सुबह कद्दूकस करने बैठी थी, तो पापा कहते हैं, मम्मी कहती है चलो तुम्हारे लिए रोटी खा लो नाश्ते में। कह रहे रोटी छोड़ो हमारे लिए खाली 2 मूली के पराठे बनाना। मम्मी ने कहा अरे उसमें तो भी टाइम लगेगा, वो तो भी कद्दूकस भी नहीं हुआ है, रुक जाओ। मतलब वो ऐसे भी लैंग्वेज बोलती है, हाँ हुआ है रुक जाओ। तो फिर मुझे बड़ी तेज़ हंसी आई। मैंने कहा क्योंकि मूली को कद्दूकस करने में फिर उसे थोड़ा पानी रिलीज़ करे, थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने क्या करा, अब मम्मी के लिए 2 पराठे बनाए थे, क्योंकि वो खा लेंगी तो उसके बाद सीधा उनका फिर 2 बजे ही उन्होंने खाना खाया था। वैसे वो सुबह अगर नमकीन वगैरह ले लेती है ना, तो ये 11 बजे वो रोटी खा लेती है। लेकिन हाँ अगर सुबह उन्होंने पराठे खा लिए थे ना, फिर उन्होंने सीधे 2 बजे ही रोटी खाई थी। तो बस 2 पराठे मैंने, और फिर उनका ये है कि मेरा तो 1 पराठे में काम हो जाता है। मुझे लगता है कहीं भूखे नहीं रह जाऊँ, काम वाम में भी लगी रहती हूँ। ऊपर पापा का कपड़े लत्तों का वही संभालती हैं, अभी जब से वो आए हैं ना, जब से वही काम संभालती हैं। मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं डालती कि सारा काम तुम ही करो, सब में हेल्प करती रहती हैं। और ना उन्होंने मेरा कुकर भी चमका दिया है, सच में। बड़ी बड़ी कैसी होती है ना पहले की औरतें, मतलब उन्हें हमसे ज़्यादा सफाई रखना आता है, हर चीज़ों को एकदम परफेक्ट। तो बस मैं बना रही थी मम्मी के लिए पराठा और अपने लिए बनाना था। तो जो मैंने अपने लिए बनाया था ना, बस एक ही बनाया था। तो कह तो रही थी हमें 2 दे दिया, खुद ने 1 ले लिया। मैंने कहा नहीं मेरा ये एक भी इतना हैवी हो जाता है, वैसे ही मोटे होती जा रही हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं और मोटे होके, पता नहीं क्यों नहीं घटता मेरा वजन। और ना जब से मैंने पतिदेव को 2 दिन से सुनाया है ना, तब से पतिदेव थोड़ा सही हो गए हैं। सब्ज़ी मतलब फिनिश करके आते हैं, रखती थोड़ी हूँ लेकिन चलो उतने भी फिनिश कर आते ना, ठीक है। तो चलो बस ये रोटी देनी थी, पतिदेव कह रहे थे जल्दी से दे दें, पहले उन्हें जल्दी जाना था फिर उन्हें लेट जाना था। मैंने कहा चलो ठीक है दे देती हूँ, कोई नहीं। तो चलिए बस चाय दे दी और ये पतिदेव का खाना और उधर मम्मी का खाना। तो मम्मी ने तो बस ये चाय से ही लिया था। मैंने कहा था चाय ले लो, कहा नहीं हम बस चाय से ही पराठा खाएंगे। तो उन्होंने पराठा खाया था चाय से, मैंने भी खाया था, लेकिन सच में काफ़ी टाइम बाद मूली का पराठा खाया था ना, मज़ा आ गया था। बस मेरे को ना थोड़ा नमक तेज़ लगा था, देखो अलग ही हुआ था। मूली की भुर्जी में नमक कम था, मूली के पराठों में नमक ज़्यादा था। और मम्मी को दोनों में ही नमक का कुछ लगा ही नहीं, दोनों ही परफेक्ट लगे। लेकिन मेरे को लगा जो है तो है, मूली में थोड़ा तेज़ मुझे लगा तो लगा है। फिर मैं बस रोटियाँ सेक रही थी इनकी, मतलब दूसरा पराठा बना रही थी, अपने लिए रोटियाँ तो सीख गई थी। टिफ़िन में मैंने बना के रख दी थी। कितनी रोटी थी, शायद 8 रोटी थी, 2 मम्मी के लिए और 2 मेरे लिए, और बच्चे खाएंगे कुछ रख दी जाएगी। चलिए तो बस अभी हो रहे हैं 1:15 और ना न्यू ब्लॉग आ गया है, आपने आई होप देख लिया होगा और अच्छा लगा होगा। और 1:15 हो गए हैं और देखती हूँ मम्मी ऊपर नहाने गई हैं, क्योंकि आज उन्होंने लगाई थी मेहंदी। देखती हूँ अगर या तो वो लेने जाएंगी, वो नहीं जाएंगी तो फिर मैं जाऊँगी लेने, पूछती हूँ अगर वो जाती है तो ठीक है, या तो फिर मैं जाती हूँ। चलिए तो बच्चे आते हैं फिर मिलते हैं।
और अभी ना खाना वगैरह नहीं हुआ है। सुबह बस पराठे खाए थे मूली के, मम्मी ने 2, एक मैंने खाया था। तो अब खाना मैं खाऊंगी शायद, देखती बच्चे आ जाएंगे जब फ्री होके तब खाते खाना ना। मम्मी मेहंदी वगैरह लगा रही थी तो बच्चों को फिर मैं ही ले आई। दृष्टि आ गई है, सुमन बाहर, सुमन देखना मैं लाई हूं। और ये सुमन तो वो बैठा है, ओएस लाई है। चलो तो बस अब हम खाना खाएंगे, मम्मी को बुलाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ। भाई आ गया ये मेरा, अभी मोड़ मारेगा मुझसे। डायपर ले आया है। हाँ देख, समझदार है भाई मेरा, जूते तार के आया है ना। चरण कौन छुएगा? अब तो इतना लंबा कैमरा ही मुझे ऊपर करना पड़ रहा है। बैठने मत दियो। नहीं, पहले चरण छू। हाँ खुश रहो, दोबारा छू, शूट नहीं हुआ। हाँ चरण छू लिया, खुश रहो। वाओ ये सही से छू, नहीं थोड़ा वीडियो में भी आना चाहिए, दिखा ढंग से छू। हाँ बढ़िया रहा। ये आपका है, आपको पहनना है। और ये खाने आया है, क्या खाने आया है पहले बता, क्या खाने आया है? रसगुल्ले हाँ। ले खा, आपको खाने हैं? वो तो खा रहा है, सुबह से ही खा रहा है। ये लो खा लो। अब तेरी बहन देखेगी वर्षा। ये लो। सबसे पहले पता कौन देखता है? वर्षा ही देखती है। बोल दे वर्षा से, तू रह गई। तू वीडियो में ही देख के खुश हो। चौकोस खा लेगा है अभिषेक। मैं कह रही हूँ वर्षा से कहता तू वीडियो में देख के खुश हो, देख तुझे देखेगी। बोल। चिढ़ा रही है मेरी बहन को। क्या ले आया बच्चों के लिए? चौकोस दिखाइयो। और भी तो ला रहा था वो, ले आया जेली सी बोल रहा था। क्यों वो नहीं थे? लाला क्या लाए हैं मामा? मामा क्या लाए हैं? चौकोस इतने सारे। मेरी वीडियो मत बनाओ। बोल दीदी मैं जा रहा हूँ। हाँ मेरा फोन। बोल चरण स्पर्श मेरा फोन। खुश रहो। हाँ अब बोला ना, वीडियो मत बना। चल बाय। अब जो तुझे लिस्ट दी है वो ले आइयो अगली बार। मुझे क्या दी है लिस्ट? एक तो वही जो तू कह रहा है मैंगो वाली, वो ले आइयो। और मैं बता दूंगी, फोटो भेज दियो, तेरा पैसा खर्च करवाऊंगी अब। जब तक तेरी बहू नहीं आ रही, जब तक तुझे लूट लूं। फिर तो तू भूल जाता, घर ले जाता तो फिर तो आना ही नहीं था, है ना। गाड़ी आगे से मोड़ के ना, आगे से मोड़ दे, यहाँ से मुड़ेगी नहीं। और बस पता है क्या हुआ था, मैंने बनाई थी घिया चने की दाल। इसकी रेसिपी इसलिए शूट नहीं करी थी क्योंकि मैं बाज़ार से आई थी ना, मतलब मम्मी को बाज़ार जाना था, मम्मी को क्या मुझे भी जाना था, कुछ थोड़ा मुझे सामान लेना था, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम ज़्यादा कुछ लेके ही नहीं आए। तो हम गए थे बाज़ार, मतलब फ्राइडे मार्केट, तो वहाँ से आए थे। और सब्ज़ी ना मतलब एक दिन पहले की कटी रखी थी क्योंकि मुझे बनानी थी, लेकिन वो बन नहीं पाई थी। तो घिया रखी थी, घिया चने की दाल सब्ज़ी मैंने बना दी थी। आटा मार के, आटा भी मैंने ही लगा दिया था, तो आटा लगा के बस मैं रोटियां सेक रही थी क्योंकि सब्जी की मैंने दिखाई नहीं, मैंने जल्दी जल्दी छौंक दी थी। और जब तक ना फ़ोन ना बच्चों के पास था, और बच्चे देते नहीं हैं सच में, मतलब इन्हें चाहिए। पापा आ गए थे इनके, फिर तो बस ये राजा हैं घर के। और सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, जैसे बनाती हूँ मैं वही सिंपल स्टाइल में छौंक के बनाई थी। लेकिन मम्मी को नहीं अच्छी लगी थी सब्ज़ी, कह रही हमें घिया पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी थी, मेरे लिए तो परफेक्ट बनी थी सब्ज़ी। खैर कोई नहीं, सबकी पसंद अलग होती है, ज़रूरी थोड़ा ना कि जो हमें पसंद हो वो दूसरे को पसंद हो। तो बस मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी पापा के लिए, इनके लिए। और ये पतिदेव बिज़ी हो गए थे फ़ोन में क्योंकि इनके गांव से इनके बाबा जी का फ़ोन आ गया था, तो ये फ़ोन में लगे पड़े थे। और ना आज ना मम्मी बता रही थी ना, पता है कि कभी भी आटा ना, रात का आटा मतलब सुबह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे से आटा ज़्यादा लग गया था गलती से। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अब हम इस आटे को फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, कोई बात नहीं, हम गाय को डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब कल से अंदाज़ा रखना। मैंने कहा ठीक है, कल से ना कम ही बनाया माड़ा करूँगी, अगर ये कम पड़ेगा तो दोबारा मर जाएगा, लेकिन कम ही बनाया करूँगी, खैर कम ही माड़ा करूँगी, आटा वेस्ट नहीं करूँगी। चलो आज जो हुआ सो हुआ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब से ऐसे ही करे करूँगी।
तो क्या था ना, बातें वगैरह चल रही थी, मैंने भी वहीं बैठे बैठे आटा मार दिया, वरना मम्मी हेल्प कर दी थी। कह रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, मैं बैठी बैठी कर दूँगी इतना, तो फिर बाकी का आगे का काम मम्मी ने संभलवा दिया था। तो बस रोटी मेरी तैयार हो गई है, बस पापा को देनी थी। फिर उसके बाद ये खाना था मेरा, पतिदेव वगैरह सब खा चुके थे, और घी की सब्जी, थोड़ा सा गुड़। ये तो बस अभी बज रहे हैं 12, और ना खाना वाना खाने के बाद मैंने ना कुछ भी इसलिए शूट नहीं किया था, किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी थी, और ना सुबह के लिए सब्जी भी कट करके रख दी थी। और ना मम्मी, मतलब क्या है ना कि मम्मी अब 2-3 दिन के लिए ही हैं बस, मतलब कल तो चली जाएंगी वो हरिद्वार वगैरह, तो हरिद्वार जाएंगी और वहाँ से आने के बाद सीधे वो गाँव जाएंगी। तो उनसे बैठ के ना क्या था, पतिदेव की बातें हो ही नहीं पा रही थी, मतलब वो रात को लेट आते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे। तो आज बस उनके लिए उनने लड़ाई है गप्पे, मतलब मम्मी से काफ़ी सारी बातें में लगे रहे, और कितने 12 बज गए ना, अब बज गए हैं 12। तो अब वो बातें कर रहे थे, तो उन बातों को थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ, क्या ही दिखाती हूँ। बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, तो बच्चे देते नहीं हैं फ़ोन, तो इसलिए नहीं शूट हो पाता। चलिए, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं लेती हूँ वीडियो की यहीं एंडिंग, क्योंकि डे टू नाइट ही मैं करा करूँगी, कभी होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं डे टू नाइट करा करूँगी। और मैंने बाल पता क्यों खोले हैं, मेरा मतलब बालों में ना थोड़ा पेन सा, सर में पेन सा हो रहा था, तो मैंने इसलिए बाल खोल लिए कि थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तब से मैं ऐसी बैठी थी, और बस मम्मी से काफ़ी सारी बातें हो गई, इनकी मेरी, और लगे पड़े रहे ये। फिर ना 12 बज गए, इन्हें कल ड्यूटी जाना था, इसलिए इन्होंने कहा चलो अब सोते हैं, नहीं तो गप्पे तो मानो पूरी रात भी लगे रहते। पर चलो जो भी हुआ ठीक है, इसी के साथ लेते वीडियो के एंडिंग। आई होप बोल दिया मैंने, वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, देखती हूँ आने वाले टाइम में शायद इससे भी अच्छे ब्लॉग मिले आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।